कि बहुत से देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अंधभक्त जो है बेहोश शौचालय में पड़े हैं। अंधभक्त अपने बाप को बाप नहीं मान के नरेंद्र मोदी को अपने बाप मानते हैं। देशभक्त और राष्ट्रभक्त और अंधभक्त का परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, आज सब में हम पीछे हो गए कि जब सरकारें जो है जनता के मुद्दों पर फेल हो जाती हैं तो धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। कितने तो बीजेपी वाले बेहोश हो जाते हैं मुझे देख के। इन दर्शक टाइप करे गूगल में फेकू पीएम, देखो कौन बताता है। फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। दुनिया के कई देश दो हिस्सों में बंट गए हैं। कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत किसके साथ है? बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इजराइल के साथ खड़े हैं, वही हमारे देश के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मेरे साथ हैं कलीम शेख। कलीम भाई, आप किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं या फिर फिलिस्तीन के? अभी आपने कहा था कि बहुत से देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अंधभक्त जो है बेहोश शौचालय में पड़े हैं, ठीक है। और अब जो है आपको पता है ना कि जो ज़मीन जो कब्जाया इजराइल ने, तो हमारा जो देश भारत है फ़लस्तीन के पक्ष में वोटिंग किया है। ये नहीं पता आपको? तो क्या होता है कि अंधभक्त ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं। अभी देखे आपने शमी ने जब कैच छोड़ा विलियमसन का, तो उसको देशद्रोही पाकिस्तानी तक अंधभक्तों ने कमेंट कर दिया। और जब शमी ने 7 विकेट लिया तो वही अंधभक्तों की फिर प्रतिक्रिया बदली, या बदली ना बदली वो बात की बात है। आपने ट्विटर पे भी देखा। और ये सारे जो कमेंट्स हैं वो लेलन टॉप ने निकाल के भी लाया। तो अंधभक्त जो है ना, ये अपने माँ बाप के साथ भी नहीं खड़े हैं। आपने देखे हो ना कि अंधभक्त अपने बाप को बाप नहीं मान के नरेंद्र मोदी को अपने बाप मानते हैं। तो जो अपने बाप का ना हुआ वो देश का क्या होगा? नहीं। तो अंधभक्तों से बड़ा गद्दार कौन है? नहीं, वही बात कह रहा हूँ, फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ। क्या अटल बिहारी वाजपेयी फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े थे? बताओ आप। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल अरे तो अगर अब नेक्स्ट साल आ रहा है जो है, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो हिटलर शाही किसी देश में नहीं चलता, ठीक है ना। मैं अंधभक्तों तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हिटलर जब पेला गया था तो अंधभक्त भी साथ में पेले गए थे हिटलर के। तो कहने का मतलब गलत के साथ कोई नहीं खड़ा होता। आज देखिए भारत में 2 ही लोगों ने विश्वास खोया। किसने? भारत का विश्वास 2 ही लोग ने खो दिया, एक LIC ने, दूसरा मोदी सरकार ने। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, और ये भी सबका साथ और सबका विकास। देख ही रहे हो, अंधभक्तों का साथ लेते हैं, अडानी अंबानी का विकास करते हैं। LIC ने कैसे खोया? थोड़ा विस्तार से बताइए। क्यों? LIC का IPO बिका नहीं है? नहीं बिका। कितना बिका? अरे यार, अभी ये जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसमें भी तो LIC घसीट दिया गया था। बीजेपी वाले कह रहे फर्जी है वो रिपोर्ट। अरे वो खुद फर्जी देशभक्त हैं, तो क्या बताएंगे? बताओ। देशभक्त और राष्ट्रभक्त और अंधभक्त का परिभाषा क्या है आपको पता है? जो देश से प्यार करेगा वो अपने आप बीजेपी से नफरत हो जाएगी। लेकिन आपके ऊपर आरोप है, यानी मुसलमानों के ऊपर आरोप है, लोग खाते हैं हिंदुस्तान की, गाते हैं पाकिस्तान की, और उस हिसाब से जो आप देशद्रोही हैं। आरोप लगा रहे हो, और जो भी लगाएगा मैं तो उसके मुंह में दूंगा, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। मेरी देशभक्ति पर क्यों आप ये कर रहे हो? जो आरोप लगाने वाले कहाँ से ये आते हैं? कहाँ से, किस प्लानेट से आते हैं? किस प्लानेट से आते हैं? आप कैसे डिसाइड करोगे कौन देशभक्त है नहीं है? हमारे इस देश से इतना मोहब्बत है कि जिस हद तक अगर देश बचाने के लिए हमें कोई ये करनी हो हम करेंगे। एक बात बताइए कि देखिए नरेंद्र मोदी नए भारत के, बात नहीं कह रहा सुनिए हूँ। मेरी बात। देखिए सर, ये अंधभक्तों को समझना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अंधभक्तों को समझना चाहिए कि सरकार कोई भी आती है वो परमानेंट नहीं आती है। ये भाई जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
सरकारें परमानेंट नहीं आती। हमारा जो मेन मुद्दा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। क्यों बुलाया आपने? इधर आओ। बताइए। हाँ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था हाँ। ये इनके पैर दिखाइए हाँ। कि हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज का यात्रा कराऊंगा। सफर किया हवाई जहाज में आपने? नहीं किया क्यों भाई? भाई साहब, पैसे नहीं ना, करने के लिए पैसे अरे मोदी जी करवा रहे हैं ना हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर। नहीं भैया, मैं तो नहीं किया। हाँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो 10 पास हूँ। 10वीं पास हैं। बाकी- कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। उत्तर प्रदेश। भैया आप एक बात बताओ, हाँ। महंगाई लगती है आपको? दिक्कत है महंगाई से? हाँ, महंगाई तो है यार, थोड़ा बहुत। है? कमाते हो, बचा पाते हो? नहीं बचता, ऐसी बात तो है कितना नहीं। बचाते हो? देखो, अगर 20,000 कमाते हो 10,000 बच लेकिन जाता। 24 में आएगा मोदी ही ना? 24 में आएगा मोदी ही मोदी ही आएगा। आएगा। हाँ, तो हवाई कुछ भी हो जाए। और क्या। ए देखिए, कह रहे हैं 24 में मोदी ही आएगा, कुछ भी हो जाए। हवाई चप्पल पहने आ, वो चप्पल भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो टीवी देखते हो भैया? मैं नहीं देखता। तो ये कहाँ से लाते हो? क्या? अच्छे दिन आए? पूछो। करीम भाई आप फंस गए हैं अरे अब। मैं क्यों फंसूंगा हाँ, यार? फंस गए आप। इसमें फंसने वाली बात ही नहीं है। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अब देखो, एजुकेशन। क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह। अच्छा एक बात बताओ भैया, अच्छे दिन आए? भैया मेरे तो अच्छे दिन भी चल रहे हैं, बुरे भी दिन भी चल रहे हैं। देखो अच्छे दिन भी चल अच्छे रहे दिन भी हैं। चल रहे हैं, बुरे भी दिन चल रहे हैं। बच्चे हैं? अभी शादी का काम जैसे अरे मुसलमानों को टाइट कर दिया ना, अच्छा काम नहीं मोदी है? जी हाँ, का वो अच्छा काम है यार। मुसलमानों को टाइट कर दिया। हाँ, वो अच्छा काम। अच्छा काम किया है। यही इंजेक्शन दिया गया है, समझे, अंधभक्ति का। और ये एड्स, कोरोना, ऐसे घातक बीमारियों के इलाज आए, लेकिन अंधभक्ति का इलाज नहीं है। पता है ना, हमारे बॉम्बे में आप दीवारों पर देखिए, लिखा कलीम है। भाई अब आप लोग कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी को पानी पी के गाली दीजिए, चाय पी के गाली अरे हम दीजिए, क्यों गाली देंगे? लेकिन देश की तो जनता, आप लोग गाली दे तो हम देश क्यों की गाली? जनता मोदी के साथ है। Listen to me, sir. What I'm trying to say, we have the ask to question from government and Narendra Modi. Nobody is our honor. We are the honor of this country. We the people of India just अरे go. नरेंद्र मोदी भी go मालिक and है, ऑनर है इस read the देश के। Preamble of Constitution. What's that? We the people of India. And Article 19 इंडिया said- भूल जाइए, भारत अरे की बात listen to कीजिए। me, sir. Article 19 said we have the right to question from government and Narendra Modi. So नरेंद्र मोदी हमारे बाप नहीं है, वो आपके हैं, क्योंकि आप उनका जो है कर रहे हो। जो देखो, सब देश का नागरिक को पता चल गया कि तुम लोग सोल्ड हो चुके हो। कौन बिक गया है? मीडिया। बताइए, आप बताइए। प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि राहुल गांधी मूर्ख है। बताओ, ये अभी ये इलेक्शन में, अब बंगाल इलेक्शन में चिल्ला रहे हैं दीदी, ओ दीदी। ये प्रधानमंत्री की भाषा है? किसकी भाषा है? मोदी जी ये- बोल रहे ये हैं, सड़क तो छाप- जाहिर सी बात है मोदी जी सड़क भाषा है। सड़क छाप पुछल्ले नेताओं का भाषा है। आप अपमानित कर रहे हैं मोदी जी को। बिल्कुल नहीं। मोदी जी जनता का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। पहला उनसे मेरा सवाल का जवाब लेके आओ कि क्यों कर रहे हैं। बीजेपी वाले कमेंट में आपको लिख रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं। बीजेपी वाले मूर्ख होते हैं यार। उनको पूछो कि 9 साल में क्या काम हुआ, तो बहुत काम हुआ, और एक काम गिना नहीं पाते हैं। बताया तो मुसलमानों को टाइट कर दिया। कौन सा मुसलमान टाइट है, बताओ जरा। भाई तो बोल रहा था। मुसलमान कल भी पंचर बनाता था, आज भी बना रहा है। मुसलमान कल भी टेलरिंग करता था, आज भी कर रहा है। मुसलमान का अगर टेलर पंचर से काम नहीं चला, कबाड़ी से काम नहीं चला, तो विदेश निकल जाता है। खाड़ी दर मतलब उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। खाड़ी दर क्या हड्डी अरे यार, तोड़ेगा, बिरयानी मेरी खाएगा? बात सुनो तो हाँ। टाइट कौन हुआ? बेरोजगारी दर आज 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है। टाइट कौन है, बताओ। हमारे देश के बजरंग दल वाले बड़े खुश हैं कि फिलिस्तीन मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये तुम लोग मुसलमान के खिलाफ नैरेटिव बनाते हो। अरे मैं नहीं बना रहा मुस्लिम कौन हूँ, करता है? बजरंग दल वाले कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तुम लोग कर रहे हो, हमारे बीच में नहीं है, समाज में कहीं नहीं है। हम साथ में एक चाय की दुकान पर बैठ के जाते हैं। एक ही, ये देखिए एक गिलास है ना, जो कांच की चाय की दुकान पर, उसी गिलास में हिंदू भी पी के जाता है, मुसलमान भी पी के जाता है। और कोई ये नहीं पूछता कि अभी मुस्लिम पी के गया कि हिंदू, वो तो धो के उसी में चाय दे देता है चाय वाला। तो हमारे समाज में नहीं है। ये अंधभक्तों को तुम लोग इंजेक्शन लगा रहे हो।
और मेरा तुम ही लोग से ज़्यादातर सवाल है कि बताओ तुम लोग का जमीर मर गया, क्यों बिक गए तुम लोग? आप तो मुझे ऐसा ब्लेम कर रहे हैं, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ भैया, नौकरी मेरे कर ऊपर रहे हो, काहे लेकिन लगा रहे हो तुम्हारा आरोप मालिक आप? तो बिक गया ना। मीडिया हाउसेस की क्या हालत है बताइए, कौन बिक गया? सब ईमानदार 3-3 हजार पत्रकार करोड़ हैं। रुपया ले रहे हो पिछवाड़े से, पीछे से, जेब से में, बताओ, सब ईमानदार, एडवर्टाइजमेंट के नाम सुनिए पर। कलीम भाई, अब क्या कर रहे हो? सब ईमानदार शिक्षा, पत्रकार हैं। स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, आज सब में हम पीछे हो गए, क्यों हो गए? ये जवाब कौन लेके आएगा? अरे देखिए कितनी महिलाएं मंत्री हैं मोदी सरकार में, पहले नहीं। महिलाओं को लगातार अच्छा, सुरक्षा दी जा रही है। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति थी ना, किसकी सरकार में बनी राष्ट्रपति? तो यार ये तुम लेके आते हो महिला मंत्री है, महिला सांसद है, महिला राष्ट्रपति है, यार ये पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि पहले भी हुए हैं, ये प्रतिभा पाटिल भी हुई हैं, आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये कोई ये नहीं है। अच्छा, तो अब महिलाओं कोई मोदी का महिलाओं नहीं के है। सम्मान की बात करती है ये सरकार, और मणिपुर में महिलाओं का सम्मान पता है ना, वो पूरा एक पूरा रोल, मतलब वो पूरा विश्व देखा, पूरा विश्व देखा कि हमारे देश में इस सरकार में महिलाओं की अब कितनी इज्जत है। उज्जैन में 12 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, 8 किलोमीटर पैदल चली, वो भी देश ने देखा, देखा नहीं देखा? कई राज्यों नॉक कर रही थी दरवाजा, ऐसा समाज बना दिया तुम मीडिया वालों ने कि कोई मदद को आगे नहीं आया। कई राज्यों में मतदान हो गया है और कई राज्यों में मतदान अभी होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है 5-0 से। सुनिए मेरी बात, एमपी में सरेंडर हो गई है, क्या 5-0 से बता रहे हो? अरे 200 प्लस है बीजेपी एमपी में। ये सब करने का क्या लेते हो ये बताओ? अरे बीजेपी जो कह रही है मुझे क्या मिलता है? अरे बीजेपी हाँ। जो कहे, बीजेपी कहेगी कि दिन को रात कहो तो हम दिन को रात कहेंगे, ये बताओ? मोदी जी ने कहा कि आप लोग ताली थाली बजाइए, देशवासियों ने ताली थाली बजाई। आपने- मोदी जी ने कहा कि आपको राशन मिलेगा, राशन मिल रहा। मोदी जी ने कहा कि 1500 नोट बंद हो गए। हमने मान लिया जो मोदी जी ने कहा, मान लिए ना? बिल्कुल मान लिया हम हमने। नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते है, कि 1000 रुपए का नोट आपके गोबर पास। कोहिनूर से ज्यादा कीमती होता है। तुमने तो संबित पात्रा को टीवी पर बिठाकर बुलवा भी दिया और मान भी लिया कि गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोबर बेच के बना लेंगे, बताओ? उठा लो, 2 मिनट आ रहे हैं अंदर, बताइए। मोदी जी हैं तभी हम लोग यहाँ पर बातचीत कर पा रहे भाई साहब, वरना अब तक जो है ना, ये ना बताइए, जाने क्या ये हो गया भारत होता। की खोज 2014 में हुई। बिल्कुल 2014 में भारत आज़ाद हुआ, भारत की खोज हुई, हाँ। भारत तब से महान बन गया, इंडिया खत्म हो गया। लगता है आप कंगना बहुत- रनौत यही कहती बहुत हैं। कंगना रनौत के बहुत तगड़े वाले फैन हो। अभी उसने ये भी कहा कि हमारी फिल्म की तारीफ योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया, हाँ। तो हमारी फिल्म को जो नहीं देखा वो देशद्रोही कहा था। नहीं आपने देखा फिल्म नहीं, तेजस को? आप देशद्रोही हैं कंगना रनौत के हिसाब से। अरे देशद्रोही तो कंगना रनौत है। उसने रिया चक्रवर्ती का पूरा ये लोगों ने कैरियर बर्बाद कर दिया। बताओ, 2 महीना 3 महीना खाली टीवी पर बड़ी मोहब्बत है रिया चक्रवर्ती से आप? नहीं, रिया चक्रवर्ती से मोहब्बत नहीं है, हाँ। वो एक लेडी है, उसका भी तुम लोगों ने, तुम ही लोगों ने यार 2 महीने तक। बताओ, भारती सिंह के घर में भी तुम लोग ढूंढ लाए, क्या ढूंढ के लाए थे? गांजा। दीपिका पादुकोण के किचन में घुस करके वहाँ भी तुम लोग ड्रग्स ढूंढ के लाए थे। लेकिन 300 किलो जो RDX आया जो पुलवामा में, वो आज तक तुम लोग सूंघ नहीं पाए, ना ढूंढ पाए, और ना उसकी जांच हुई। हम पूछेंगे नहीं देश की जनता? बताओ, जनता से बड़ा तुम हो गए हो। तुम अरे बोलते आइडिया आपका छोड़िए, सरकार जनता से बड़ा। सीमा भाभी आई हैं। जनता से सुनिए बड़ा। कलीम भाई, सीमा भाभी देश में हमारे आई हैं, नोएडा में हैं, रहती हैं वहाँ पर। वो सचिन शादी कर कहते लिया। हैं, विकास की चाबी सीमा भाभी, और एक विकास हो भी गया, प्रेग्नेंट हो गई हैं। गए थे देखने आप? नहीं, मेरे को पता है ना, कैसे पता है आप ही आपको? लोगों के माध्यम से प्रेग्नेंट हो गई। अब तो आज आप मामा बने या चाचा? आप बताइए, नहीं, आप बताइए, मामा बने हैं आपकी चाचा? सीमा भाभी है, मेरी नहीं है। हम तो उसे कल भी जासूस मानते थे, आज भी मानेंगे, क्योंकि रॉ एजेंट जो होते हैं ना, वो 15-20 साल किसी भी देश में छुपे होते हैं, तो हम उसको भारतीय कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बताओ,
तो ये बताओ आप जो कि आपका भांजा, आपकी भाभी है, जो आपका भांजा, आपकी- सुनिए आप मेरी बात, बताइए मिठाई कब खिला रहे हो? जो आपका भांजा चाचा बन गए यार। कलीम भाई, जो आपका भांजा, तो चाचा जो बन आपका गए। भांजा या भतीजा या मेरा भतीजी भांजा आ रही भतीजा है नहीं, तो आपका वो भारतीय होगा या पाकिस्तानी होगा, ये बताइए। ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपका भांजा है सीमा भाभी। अरे मेरा कैसे होगा भाई, आपका होगा। आप देखिए, आप मुस्लिम आप हैं, मेरी मुस्लिम सुनिए, हिंदू वाली बात आप नहीं। मुस्लिम हैं, ये तुम तो लोग को इसीलिए फैलता हूँ मैं, हिंदू तो मुस्लिम आपके वाली धर्म बात की है, नहीं। बताइए आप। ये बताइए आप विकास की चाबी सीमा भाभी आप ही लोग तो बताते हैं नवीन जी। मुसलमान समाज तो कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम से आई हिंदू की हैं, बात नहीं है। पाकिस्तान हम से आई हैं, भारतीय चुनाव हैं, ना लड़ाइए। हिंदू है ना मुस्लिम है, हम भारतीय हैं। हमें क्यों बीच बांटने का रास्ता अच्छा हमें निकालते हैं बांटने आप। की कोशिश मत करो तुम। ये बताओ तुम चाचा बन रहे हो, मिठाई कब खिलाओगे? सीमा भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। आपने क्या था? अब ये तो देखिए हम ये तो आप गलत लोग वर्ड कह रहे बताते हैं। हैं, लोग बताते हैं 17 साल का सचिन है, 34-35 साल की सीमा भाभी है, सीमा हैदर है। तो ये तो फिर आप ही लोग तो आपकी उम्र भी लगभग 40-40 साल है। सुनिए ना, ये बूम और माइक कैमरा लेके आज 4 महीने से सीमा भाभी सचिन के दरवाजे पर औंधे मुंह पड़े हो। मैं तो नहीं मेरा गया, तो शक मैं तो तुम नहीं पर जा गया, रहा है। मैं तो नहीं गया। मेरा तो शक तुम पर जा रहा है। बताओ, जब तुम मेरे ऊपर आ रहे हो तो मेरा शक तो आप पे जा रहा है। बताइए। देखिए एक बात बताता हूँ, सवाल यहाँ पर देखिए, किसने कहा था, ये अम्बेडकर जी ने या नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब सरकारें जो है जनता के मुद्दों पर फेल हो जाती हैं तो धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। किसने कहा था? इन्हीं दोनों में से मंडेला ने किसी कहा ने, था। मंडेला ने कहा था। तो यही बात है। देखिए ना, हम धर्म जात से हमारा विकास नहीं होगा। हमारा विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही हमें चाहिए। जो हम वही बात करते हैं, उसी पर डिमांड करते हैं। देश निर्माण कब होता है? जब हम आपस में लड़ेंगे धर्म के नाम पर, तो देश निर्माण होगा। देश निर्माण तब होता जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब देश का वास्तव में निर्माण होगा। इन्होंने नशे का इंजेक्शन लेके आया है भाइयों। कौन सा नशा लेते हो? जो 3000 किलो जो अडानी पोर्ट पर पकड़ा गया, उसमें से बचा के तो नहीं लाए हो तुम, क्योंकि उसकी भी जांच अभी तक नहीं हुई, ना क्या हुआ पता ही नहीं चला। वही नशा मार रहे हो तुम। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं 24 में ना। आएंगे तो बोलना एक कटिंग चाय लेते आएंगे मेरे लिए। काम धाम छोड़ दिया शायद नरेंद्र मोदी ने चाय का। तो अरे यार, जब जिनपिंग ये चाय बना के किसको पिलाए थे याद है? किसको? किसको पिलाए थे? ट्रम्प को या जिनपिंग को? किसी को तो पिलाए थे, मैंने सुना था। आपके पेट में मरोड़ क्यों है? मैं भी पी सकता हूँ, देश का मालिक हूँ मैं। आप देशद्रोही मालिक कैसे हैं? देशद्रोही तुम हो, खुद को देश बेच दिया तुमने। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मेरे सामने लेके आओ उनको पकड़ के। तो मेरे को देख के शौचालय में छुप जाते हैं। कितने तो बीजेपी वाले बेहोश हो जाते हैं मुझे देख के। तो क्या बताएंगे, बताओ। अच्छा, ये आरएसएस वाले जो हैं लगातार इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं नहीं इस नहीं, पर? सरकार ने तो फिलिस्तीन का सब वोटिंग किया है। क्या तुम अरे लोग नरेंद्र मोदी का ट्वीट है भाई साहब क्या ट्वीट है? कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वो पेगासस के साथ खड़े हैं फिर। इजराइल के खिलाफ जाएंगे तो बोल देगा कि पेगासस मेरा है, मैं वापस ले लूंगा। तब मालूम है ना पेगासस वाला कांड। हाँ, वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेगासस का मामला, जिसमें तो तमाम पेगासस के जो साथ खड़ा हाँ। रहेगा वो इजराइल के साथ ही खड़ा रहेगा ना। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी किसके साथ खड़े थे? योगी जी ने कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी किसके साथ खड़े थे? आप लोग गड़े मुर्दे को खोदते हैं। अरे गड़े अरे मुर्दे क्यों के- खोदते हैं भाई? ये नया भारत है, मोदी का युग है, मोदी काल चल रहा बोले है, ये मोदी काल चल रहा है। ये अंधभक्ति काल है। इसमें विकास क्या है मालूम है क्या? 5 किलो अनाज। अगले 5 साल तक मिलेगा। जो 5 किलो अनाज खाने की नौबत आ गई, तो ये बताइए 20 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे हमारे भारत के लोग थे, आज 80 करोड़ पर आ गए। तो ये सवाल पूछना चाहिए कि गरीबी क्यों बढ़ी? ये उपलब्धि नहीं है, ये शर्मनाक काम है। अरे इसमें शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, ये देखिए, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री और इस सरकार को शर्म आना चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि 20 करोड़ लोगों
जो गरीबी 80 रेखा से करोड़। नीचे थे, आज 80 करोड़ 5 किलो पर निर्भर हो गए, तो तुम्हारा ये विकास है? बताओ। और अभी देखो जनता का फैसला आ रहा है, लेकिन- 5 राज्यों का चुनाव, इसको सेमीफाइनल बताया जा रहा है ना। लगता है आपको? देखिए सेमीफाइनल से याद है, शमी का देखा आपने बॉलिंग? वो तो सेमीफाइनल हो गया। सेमीफाइनल हो गया, उसको भी उल्टा सीधा लोग कह रहे थे, लेकिन एक बात उसने एक एहसास करा दिया कि बीवी छोड़ने के बाद लोग बहुत तेज फेंकते हैं। क्या अब क्या है बताइए? देखे नहीं, 7 विकेट मार दिया। उन्होंने गेंद फेंक दिया, और इन्होंने क्या फेंका? वो जनता को पता है। हाँ? कमेंट बॉक्स में बता देना नवीन भाई जी को। जी क्या फेंक दिया आप बता दीजिए ना। कमेंट में आप पढ़ लीजिएगा। अरे लोग public- सुनना चाहते हैं, क्या फेंका उन्होंने? कौन? अच्छा बॉल फेंकते हैं। साहब ने क्या फेंका? क्या फेंका? वो फेंक के भाग जाते हैं, अनबक लपेटते रहते हैं, नहीं पता है। अच्छा टाइप कीजिए भाई, इनको नहीं पता है, लेकिन दर्शक टाइप करे गूगल में फेंकू पीएम, देखो कौन बताता है। ठीक है चलिए, सर। दर्शक टाइप करें फेंकू पीएम, कौन है पता चल जाएगा। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।